नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मातृभूमि स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं हूं आपका डी कुमार और आप जुड़े हैं मेरे साथ करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। दोस्तों आज के इस सेशन में एसएससी जीडी 2025 के एग्ज़ाम से संबंधित स्टैटिक जीके के एक ऐसे टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं जिससे आपके एग्ज़ाम में 100% प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्त अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और 2025 में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो दोस्त आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्त आज के इस वीडियो में मणिपुरी नृत्य के बारे में हम सब कुछ जानेंगे। इससे कैसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, सबसे पहले इसके बेसिक की बात करें हम तो दोस्त आपसे पहला प्रश्न पूछता है कि मणिपुरी नृत्य किस राज्य का नृत्य है। पहला प्रश्न क्या पूछता है दोस्त, किस राज्य का नृत्य है? तो आप जानते हैं कि मणिपुर का। कहाँ का नृत्य है दोस्त? तो मणिपुर का, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न क्या पूछता है दोस्त कि मणिपुरी नृत्य जो है वो शास्त्रीय नृत्य है या नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, मणिपुरी नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा नृत्य है दोस्त? तो शास्त्रीय नृत्य है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दोस्त कि मणिपुरी नृत्य शास्त्रीय नृत्य है कि नहीं है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? शास्त्रीय नृत्य है। तीसरा प्रश्न क्या पूछेगा दोस्त, यानी दोस्त अगला प्रश्न क्या पूछ सकता है? तो अगला प्रश्न पूछ सकता है दोस्त कि इनमें यानी मणिपुरी नृत्य में किन किरदारों को किया जाता है। तो किरदार कौन कौन से होते हैं दोस्त? तो एक होती हैं राधा, क्या होती है? एक राधा होती हैं और एक होते हैं कृष्ण। कौन होते हैं? जब राधा आ रही हैं दोस्त तो कृष्ण आएंगे ही। और दोस्त अगर इनके वेशभूषा की बात करें, यानी इनकी वेशभूषा इस नृत्य में किस प्रकार से होती है, तो राधा की वेशभूषा लिखिएगा। राधा की वेशभूषा होती है दो तरह से, यानी कठोर घाघरा। राधा की जो वेशभूषा में कठोर घाघरा देखने को मिलता है, कठोर घाघरा, आप समझ रहे हैं दोस्त, कठोर घाघरा। और दूसरा क्या होता है हमारा? घूंघट। जो राधा का होता है दोस्त वेशभूषा वो घूंघट में होता है, यानी दोस्त जो नर्तकी राधा के रूप लेती हैं वे घूंघट में दिखती हैं और कठोर घाघरा के साथ दिखती हैं। वहीं दोस्त दूसरी ओर अगर कृष्ण की बात करें तो कृष्ण में दोस्त क्या होता है कि ये धोती में दिखते हैं। क्या? धोती में, यानी जो दोस्त नर्तक होता है वो धोती में दिखता है। और मोर पंख जो होता है दोस्त, मोर पंख उनके सर पे रहता है, यानी सर पे जो दोस्त होता है वो मोर पंख होता है दोस्त। वहीं अगर हम राधा और कृष्ण को जोड़ दें तो इनके द्वारा जो किया जाने वाला नृत्य होता है उसे हम रास लीला के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, रास लीला के भी नाम से जानते हैं। तो ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में। तो दोस्त मणिपुरी नृत्य का ही दूसरा नाम क्या है? रास लीला नृत्य भी है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और दोस्त आगे क्या है कि इस नृत्य को अगर सामूहिक रूप से किया जाता है, आपसे प्रश्न पूछता है कि सामूहिक रूप से अगर मणिपुरी नृत्य को हम करें तो उसे किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, संकीर्तन। संकीर्तन, यानी दोस्त अगर मणिपुरी नृत्य को सामूहिक रूप से किया जाए यानी एक समूह में किया जाए तो उसे संकीर्तन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्त इतने ही प्रश्न आपके एग्जाम में बेसिक लेवल से बनते हैं और दोस्त कुछ प्रश्न आपके प्रमुख कलाकारों से बनते हैं। तो चलिए प्रमुख कलाकारों के नाम से को भी जान दे लेते हैं, यानी दोस्त मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। देखिएगा, पहला नाम हमारा आता है, कौन सा आता है दोस्त? तो पहला नाम हमारा आ जाता है दोस्त झावेरी बहन का। झावेरी बहन का, झावेरी बहन। दोस्त ये नाम नहीं है बल्कि इनमें 4 बहनों का नाम आता है। 4 बहनें आती हैं दोस्त, कौन? एक है रंजना और एक है दर्शना। बहुत अच्छा नाम है दोस्त, बहुत बार पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। दर्शना और एक नाम है दोस्त नैना और लास्ट नाम क्या है? सुवर्णा। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि झावेरी बहनें किस नृत्य से संबंध रखती हैं, तो मणिपुरी नृत्य से संबंध रखती हैं, या आपसे अलग अलग नाम के बारे में भी पूछा जा सकता है। अगला नाम हमारा आता है बिंबावती। ध्यान दीजिएगा दोस्त, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है बिंबावती। अगला नाम क्या आता है, यानी तीसरा नाम हमारा आता है देखिएगा राजकुमार सिंह जीत।
कुमार सिंहजीत, यानी दोस्त राजकुमार सिंहजीत का भी संबंध किससे है? मणिपुरी नृत्य से है। वहीं अगले नाम की बात करें तो अगला नाम हमारा क्या आता है? चारू माथुर। चारू माथुर, चारू माथुर। और एक नाम आता है दोस्त, यहाँ पे लिखते हैं पांचवा नाम। पांचवा नाम क्या आता है? एल्विनो देवी। एल्विनो देवी, क्या नाम आता है दोस्त? एल्विनो देवी। और एक नाम और याद रखिएगा, यानी दोस्त छठा नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं, गुरु विपिन सिंह। गुरु विपिन सिंह का नाम भी दोस्त बहुत फेमस है, और ये भी दोस्त किससे संबंध रखते हैं? तो मणिपुरी नृत्य से संबंध रखते हैं, गुरु विपिन सिंह। तो ये थे दोस्त हमारे मणिपुरी डांस के प्रमुख कलाकार, जिनके नाम दोस्त आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्त चलिए कुछ और जान लेते हैं मणिपुरी नृत्य के बारे में, ताकि आपके प्रश्न अगर आपसे मणिपुरी डांस से पूछा जाए तो आपके प्रश्न छूटे नहीं। चलिए, अगर दोस्त आपसे पूछा जाए प्रश्न में कि पुंग पुंग या चोलम, पुंग या चोलम, या फिर दोस्त ढोल ढोल किस नृत्य में अनिवार्य होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, चाहे वो पुंग हो, चोलम हो या ढोल हो, दोस्त मणिपुरी नृत्य में ये अनिवार्य होते हैं। क्या होते हैं? अनिवार्य होते हैं। यानी दोस्त मणिपुरी नृत्य में अगर होगी तो इन तीनों का होना आवश्यक होता है। वही दोस्त अगर हम एक और नाम की बात करें जिसमें हमारे बहुत सारे दोस्त कन्फ्यूजन में रहते हैं, यानी थांगटा नृत्य। एक नाम है दोस्त थांगटा, थांगटा नृत्य। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्त कि क्या है। तो थांगटा नृत्य की बात करें दोस्त तो ये नृत्य है मणिपुर का ही। कहाँ का है? कंफ्यूजन दूर कीजिए दोस्त, मणिपुर का ही है। लेकिन दोस्त थांगटा नृत्य को हम मणिपुर का मार्शल आर्ट नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्शल आर्ट डांस कहते हैं, यानी नृत्य कहते हैं, मार्शल आर्ट नृत्य कहते हैं। तो दोस्त आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मार्शल आर्ट डांस मणिपुर का कौन सा है? तो थांगटा याद रखिएगा। तो दोस्त ये थे आज के हमारे मणिपुरी नृत्य के सभी प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कंटेंट समझ में आया हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्त अगर आप चाहते हैं एसएससी जीडी से संबंधित सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी अच्छे लेवल पर करने के लिए तो आप हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।